सर मनुष्य अगर कर्म अच्छे करेगा ना सर, तो दूसरे में परिवर्तन हो सकता है, हृदय परिवर्तन हो सकता है सर, अगर कर्म अच्छा करेंगे तो। सर एक बार हमारा दोस्त अपनी पत्नी के साथ किसी पार्टी से लौट रहा था सर। बाहर बहुत ही कड़क की ठंडक थी। पत्नी कार से वापस घर की ओर जा रहे थे, तभी सड़क के किनारे नीचे पतली पुरानी फटी चादर में लिपटे एक बूढ़े भिखारी को उन्होंने देखा। तो हमारा दोस्त बहुत द्रवित हुआ सर। एक फटे चादर ओढ़कर बैठा हुआ था बेचारा, तो उसको द्रवित हुआ सर। उस हमारे दोस्त ने गाड़ी रोकी और उसकी पत्नी हैरानी से देखते हुए, क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? वो हमारा दोस्त बोला, सर वह बूढ़ा ठंड से कांप रहा है, इसलिए मैं गाड़ी रोकी। तो पत्नी बोली, तो हमारा, अरे यार गाड़ी में जो कंबल पड़ा है ना उसे दे देते। हमारा दोस्त अपने पत्नी से बोला। तो पत्नी उसकी बोली, इतना महंगा कंबल आप उसको दे देंगे? अरे वो ओढ़ेगा नहीं बल्कि वो बेच देगा। ये लोग ऐसे होते हैं भिखारी, आप देंगे उसको बेच देगा। हमारा दोस्त मुस्कुरा कर गाड़ी से उतरा और कंबल डिग्गी से निकाला सर, और बुजुर्ग जो भिखारी था बेचारा उसको ले जाकर दिया। पत्नी उसकी मुंह बनाकर रह गई सर। अगले दिन सर गजब की ठंडक थी। आज हम उस दिन भी हमारा दोस्त अपनी पत्नी के साथ एक फंक्शन से लौट ही रहा था। पत्नी ने कहा, देखिए अब देखा एक चीज को, उस रात को जो बूढ़े को भिखारी था उसको आपने कंबल दिया था, उसके पास वो कंबल है ही नहीं है। वो फिर वही पुरानी चादर ओढ़ के पड़ा हुआ है, वो कंबल उसके पास है ही नहीं है। पत्नी आंखें बड़ी बड़ी करके बड़बड़ाते हुए कहा कि मैं बोल रही थी उसे कंबल मत दो, वो जरूर बेच देगा। सर उस समय हमारा दोस्त दोनों कार से उतर करके उस बूढ़े के पास गए। पत्नी ने व्यंग करते हुए, क्या पापा रात वाला कंबल कहाँ है? उसे बेचकर नशे का सामान ले आए हो, गांजा फूंक रहे हो? बुजुर्ग ने हाथ से इशारा किया जहां थोड़ी दूर पर एक औरत लेटी हुई थी जिसने वही कंबल उसे उड़ाया हुआ था। एक लेडी थी सर, उसको कंबल उड़ा कर आया सर। वो बुजुर्ग बोला, सर बेटा वह औरत पैरों से विकलांग है और उसके कपड़े भी कहीं कहीं फटे हुए थे। लोग उसे भीख भी नहीं देते वक्त पर, गंदी नज़रों से भी देखते हैं, ऊपर से ये ठंड। मेरे पास तो कम से कम एक चादर पुरानी है, उसके पास तो वो भी नहीं था। मैंने उसको कंबल दे दिया ले जा करके, उस भिखारी ने बोला सर। उसकी पत्नी सर ये सुनकर के हतप्रभ हो गई। उसकी आंखों में आंसू, पश्चाताप के आंसू आ गए। घर के एक कंबल ला करके और बाबा जी को देते हैं। पत्नी ने बोली, चलो एक कंबल और ला करके बाबा जी को देते हैं। दोनों ने ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसने आपको देने वालों की श्रेणी में रखा। जितना हो सके जरूरतमंदों की सेवा करो, जो मदद करो। चिड़िया चोंच भर के ले गई सर, उससे नदी का पानी नहीं घट जाता। अगर चिड़िया चोंच भर के पानी ले गई नदी से तो उससे नदी घट नहीं जाता। दान दिए फिर धन नहीं घटता। एक कबीरदास ने कहा दोहा सर, चिड़ी चोंच भर के ले गई नदी न घटियो नीर, दान किए धन ना घटे कह गए दास कबीर। दोस्तों अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो उसको दे दिया करो, क्योंकि शुक्र आप मनाओ कि भगवान ने आपको देने वालों की श्रेणी में रखा हुआ है, मांगने वालों की श्रेणी में नहीं रखा। आप देने योग्य हैं सर, इसलिए आप दीजिए सर। सभी लोगों को ये प्रस्तुत सर। धन्यवाद।